श्री गणेशाय नमः। माघ महतब की जय। 10वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी केवल एक बार गंगा जी में स्नान करने पर शुद्ध हो जाता है और नरक नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के भी समान नहीं है। और जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है, वे वैश्या रौरव नरक में जाता है। बैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से सैकड़ों योजन पर रहने वाला भी नरक में नहीं जाता। इसलिए नरक से बचने के लिए गंगा स्नान से सरल अन्य उपाय नहीं है। इसलिए गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्या, जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निवृत्त है, वह गगन में चंद्रमा के समान है। कीचड़ में गाय निकालने, रोगी की रक्षा करने तथा गौशाला में मरने वाले लोग गगन में तारागण के रूप में चमकते हैं। जो पुरुष प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक 16 प्राणायाम करते हैं, वे कभी यमलोक को नहीं जाते, क्योंकि तप, व्रत इत्यादि नियमों का पालन करने वाले का तथा 1000 गौओं का दान करने वाले का फल प्राणायाम के बराबर होता है। इतना ही नहीं, बल्कि छोटे बड़े सभी पाप व्यायाम करने से थोड़े समय में समाप्त हो जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखने वाले मनुष्य भी कभी यम यातना नहीं पाते। और मन में जो पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करता, वह दोनों लोकों को अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मनिष्ठ हो पर स्त्री गमन न करना चाहिए, क्योंकि पर स्त्री गमन करने वाले पुरुष 21 मुख्य नरकों में जाते हैं, जबकि दूसरों के धन को लालच बस प्राप्त करने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह क्रोध का कारण होते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाले होते हैं। जो माता पिता की आराधना देवता के समान करते हैं, वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते। और जो गुरु की पूजा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में पूजनीय माने जाते हैं। हे वैश्य, दुष्ट संगति छोड़ स्त्रियों को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने से यमलोक को जाती हैं। शील रक्षा से स्त्रियां महास्वर्ग को प्राप्त करती है। जो वेद अभ्यास से शास्त्र, पुराण और संहिता पढ़ते सुनते हैं, स्मृति का व्याख्यान करते हैं, ज्ञानहीन को धर्म समझाते हैं, ऐसे सद्पुरुष ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ ममता नहीं रहती और देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो। जो धर्मराज के मस्तक और सब लोगों को अमृत प्रदान करने वाला है, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य कभी भी यमलोक तथा यमदूत के दर्शन नहीं करता। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बारंबार कहा था कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मेरे पास मत लाना। जो दुराचारी, दुशील तथा पापी लोग अनजाने भी एक बार केशव भगवान को याद कर लेते हैं, वे पापों से छूटकर विष्णु भगवान के महापद को प्राप्त कर लेते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ कर देना। वे भी पापों से निर्मुक्त होते हैं। वे मनुष्य यमलोक की राजधानी यमपुरी में नहीं जाते। विष्णु की भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चंडाल के समान माना जाता है। अन्य वर्ग में जन्मा वैष्णव
भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। इन दोनों के कुलों के नरक में पड़े हुए माता पिता तभी स्वर्ग में तब रहते हैं जब तक उनका पुत्र हरि भक्त होता है। गोविंदाय नमः मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य भी यमराज के दर्शन नहीं करता। इस लोक का कोई भी मानव यदि नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र जपता है, ओम नमो नारायण 8 अक्षर का नाम मंत्र जपता है, उनको देखने से ही ब्रह्म हत्यारे पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं और शंख चक्रधारी ब्रह्मा के जीवन पर्यंत वनमाली बनकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य हृदय से सूर्य जल तथा मूर्ति में विश्वास रख करके हरि भगवान का पूजन करते हैं वे भी विष्णु लोक में श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायण